हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं पता है। ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लोअर एंड अपर लिमिट को देखिए, कुछ अलग दिख रहा है ना, तो फंक्शन पे जाइए। मतलब ये जो गिवन है, मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, सबसे पहले चेक कर लीजिए। तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड हो जाएगा आपके पास 1/2। ओरिजिनल पीरियड में x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा पीरियड निकल जाता है। पीरियोडिक फंक्शन पता चल चुका है। अब क्या पीरियड निकालने के बाद क्या, तो मैंने बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन कौन सा। तो देखिए मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पे एम टी एंड देन यहाँ पे एन टी और यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन माइनस एम एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 टू दिस और यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एन एंड एम बिलोंग्स टू इंटीजर और टी क्या है आपके पास, टाइम पीरियड, राइट। तो अब इस इंटीग्रल को पहले हम लोग आई मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू, अब देखिए अगर मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन तो है, अब मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो आपको यहाँ पे देखिए टी टी यानी कि 1/2 आपका अपर लिमिट में एंड लोअर लिमिट में दिखना चाहिए। यहाँ पे 10 दिख रहा है तो मैं इसको 20 इंटू 1/2 कर दूँ, ये सोचना पड़ेगा आपको। और ये तो डायरेक्ट -3 इंटू 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास दिस, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ दी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेता हूँ। देखो 20 भी इंटीजर, -3 भी इंटीजर, तो ये हो जाएगा 23 क्योंकि n माइनस एम 20 माइनस और -3 कितना हो जाएगा, अब +23, ठीक है। एंड 0 टू ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, 0 टू टी, टी कितना है 1/2। एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दिस और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx। देखो अब 0 टू 1/2 में ए वैल्यू क्या रहेगा, 2x रहेगा सिर्फ, यानी कि i इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 23 और ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 0 टू 1/2 और यहाँ पे लिख लेंगे dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 20 और इंटू यहाँ पे सिर्फ x² हो जाएगा क्योंकि 2 गायब हो जाएगा एंड 0 टू मेरे पास 1/2 यानी कि हो जाएगा मेरे पास सॉरी 23, यहाँ 23 यानी कि 23 एंड इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 1/4 यानी कि 23/4 यानी कि 23/4 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ क्या कि इसको हमने 2x कैसे लिख दिया, मतलब ये 2x हमने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो ये देखिए ये आप प्रोसीड कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ है दिस, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 0 टू 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस। तो आप क्या करो 0 टू 1/2 इसको लिख लो 2x माइनस यहाँ पे GIF में चेंज कर लो, ठीक है ना, देश, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx। ओके, अब इसको लिख सकते हो 0 टू 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे 2x dx माइनस यहाँ पे लिख लेंगे 0 टू 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे दिस, ठीक है ना। ये वाला हो गया प्रॉपर्टी। अब देखिए x आपका है, x आपका 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। देखो लोअर एंड अपर लिमिट, तो जब 2x लिखोगे तो भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो जो बॉक्स यानी कि GIF ऑफ 2x कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, मतलब ये होल वैल्यू ही 0 हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।